all my dear colleagues, and the most important, the soul of this exhibition, the little scientist without whom the exhibition is lifeless. I am Priyankari Misra, PGT Chemistry, very glad to get an opportunity to say something on this auspicious event. In today's era, education is not only confined with reading and writing. It is now linked with the holistic means all-round development, which is a comprehensive and balanced development in the domains of ethics, intellect, physics, social skills, and aesthetics. And to narrate this all-round development, it is quite impossible without science. Creativity is the key word of science. अरे तब से हम बात all the participants who are sitting on and teachers highly welcome. I will request our dignitaries kindly come here. बोलो आंटी, जो विदाउट सॉइल में वो प्लांट ग्रो करेगा, इसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम बोलते हैं। और ये वाले से मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब से प्रोड्यूस होता है। अंदर में तो चार्जेबल एंड डिस्चार्जेबल वाला बैटरी है जिससे तो इधर सॉइल नहीं चाहिए तो फिर प्लांट ग्रो करेगा। सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो पानी से ही मिलता है, कुछ नीडेड नहीं है सॉइल का इधर। आंटी इसमें ये होता है, ये जो अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद वो जो है मोटर अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट करेगा, जिससे एक तो चार्जेबल और डिस्चार्जेबल बैटरी में वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा। उसमें वो पहले स्टोर करेगा, जब सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा तो वो धीरे धीरे फैन को घुमाना स्टार्ट करेगा। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना सकते हैं। ये पॉट इन पॉट रेफ्रिजरेटर है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने खाने या फिर फूड ग्रेन्स को ठंडा रखने के लिए। इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी जब अगर नहीं हुआ तो इसको यूज़ करके हम अपने खाने को ठंडा रख सकते हैं। जैसे हम पॉट में पानी रखते हैं अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ठंडे पानी के लिए, वैसे ही हम इसमें भी फूड स्टोर कर सकते हैं। और पुअर फार्मर्स जो रेफ्रिजरेटर नहीं खरीद सकते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर की तरह ही वर्क करता है। और रेफ्रिजरेटर जैसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ये नेचुरल है, तो इसमें खाना बहुत समय तक अच्छा और फ्रेश रहता है। ये एक पॉट है, इसमें ये 3 पॉट यूज़ हुआ है इसको बनाने में। इसके अंदर मिट्टी, नमक और एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ है, जिससे हम इसको बहुत ठंडा रख सकते हैं। और रिच फैमिलीज़ मतलब बहुत अमीर फैमिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। सो आप चेक भी कर सकते हैं ये ठंडा है। जी मैम, इसमें ना हम लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, एक यूरेनियम जो एटम्स रहते हैं वो रिएक्टर के अंदर रहते हैं, तो उनका न्यूट्रॉन जो है स्टेबल ना होने के कारण एक दूसरे से टकराते रहता है, जिससे क्या होता है बहुत सारा एनर्जी सप्लाई होता है। इसको ठंडा करने के लिए और मॉडरेटर के हिसाब से हमने इधर वाटर यूज़ किया है अंदर, वो तो वाटर वेसल्स है। यहाँ से जो स्टीम जनरेटर में जाएगा वो स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जो टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेगा। फिर ये रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो जाएगा, जो कि हमारे मेन जनरेटर में जाएगा
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी के थ्रू ट्रांसफार्मर और टावर्स के थ्रू घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगा। यहाँ पे जो बचा कुचा एग्जॉस्ट है वो या तो कंडेंसर में ठंडा हो जाएगा और जो है वो कूलिंग वेसल से वेपराइज होकर निकल जाएगा, तो पोल्यूशन बिल्कुल होने का चांस नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं विंड एनर्जी जो कि एक रीन्यूएबल है। प्रॉब्लम क्या है, एनर्जी कम है, भले ही नॉन पोल्यूटिंग है, फिर भी इधर एनर्जी ज़्यादा है, नॉन पोल्यूटिंग भी है। तो ऑल्टरनेट के हिसाब से हमें ये यूज़ करना चाहिए। ऑल्दो बजट इसका ज़्यादा है, बट इंडिया इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो लिथियम और थोरियम डिपॉजिट्स की हेल्प से एक पावर प्लांट इंडस्ट्री बेस कर सकता है। थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी क्या है मैम? ये हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। मैम हमारे अर्थ के चारों तरफ 6000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं जो कि 3000 से भी ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं जो कि ओनली मैसेज रिसीव कर पाते हैं। तो फिर हम जो मैसेज सेंड करते हैं या फिर शिप या प्लेन को लोकेशन दिखाना हुआ तो फिर वो पहले सैटेलाइट के द्वारा रिसीव होता है। फिर हमारे अर्थ में जो एंटीनास होता है उन पर ट्रांसपॉन्डर होता है। ट्रांसपॉन्डर मैसेज ट्रांसफ़र करता है, फिर ट्रांसपॉन्डर रिसीव करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, रेडियो रिसीव करते हैं जिसके द्वारा वो काम करते हैं और हमारे शिप्स और एरोप्लेन जो होते हैं उन्हें भी लोकेशन। ये क्या है? हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी डैम। जब ये पानी डैम को जाता है और नीचे गिरता है तो उसका जो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से जनरेटर में पावर आता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इसका जो वेस्ट वाटर भी रहता है वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है और प्योर वाटर जो है वो सिटी में जाके घरों में सप्लाई होता है। और सिटी का जो वेस्ट वाटर है वो एग्रीकल्चर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करने के लिए होता है और सॉफ्ट वाटर दैट मिनरल वाटर एंड मैम बाय दिस वी आर stored here the hard water and soft water. When we will add some detergent particles into it, it will the hard water will not form any other means that bubbles, and this soft water will form the other. The hard water will not form the other because it contains calcium and magnesium salts or sulfates, and these are the effects of calcium and magnesium sulfates. And after that how can we just convert the hard water into soft water? By adding baking soda inside into the hard water, and we will just put the water inside this container and it will be just purified by this filter. And after that here is also filter paper which will purify the whole hard water to soft water. And here ma'am it is the filter tap. The remains some of the remains that particles, basic baking soda or detergent particle will be just stuck here, and the purified mineral water we will get the RO water. It is all about the process, ma'am. And through this, if you will use the water softener in our water tank of our homes, then we will get just, it is for a little amount of water, but that will be used for a huge amount of water. Thank you. क्या है ये प्रोजेक्ट? न्यूक्लियर पावर प्लांट। Working business अच्छा चल रहा है। Nuclear power plant is common in the world. As you can see here, this is a control room. In the control room, it contains a steam generator. In the second model, you see clearly steam generator. In the steam generator, the moderator, or we can say the water is go through the heat exchanger, and in the heat exchanger, the other distilled water is get converted into steam. The steam is then, as you can see here, the boiler is the heat exchanger. Same it is heat exchanger and boiler. The steam that is produced from here is get to be pushed by here, and the turbine will move. When the turbine is get rotated, then the electricity is produced. And what about the steam? As you can see here, condenser, it produces cold air that condense the as you can see here, as it cold the heat steam, hot steam into water, and by another pump it get back into the heat exchanger. This is the working of the nuclear power plant. As you can see here, the turbine moves here and the light is electricity produced.
Thank you, ma'am. So it is the model of the fluid mosaic model, which was proposed by S.J. Singer and Gardner Nicholson in 1972. It is the model which explains the structure about the plasma membrane, and it is the structure which describably explains the structure about the plasma membrane as a mosaic component such as proteins, carbohydrates, phospholipids, bilayer and globular protein, etc. And it is called fluid because the phospholipids molecules are transparently moving around, and mosaic because the proteins are constantly scattered throughout the phospholipids. The head of the phospholipids are the hydrophilic, which are loves water, but the tails of the phospholipids hates the water as its nature are hydrophobic in nature. And according to this biological model, the fluid nature of this cell is definitely for its cell growth, cell division and various other purposes of cells. And according to this another biological model, the fluid structure, the protein molecules are transported to three diffusion. First one is the simple diffusion, in which the molecules forms from the higher concentration to the lower gases, etc. And second one is the fascinated diffusion, in which the molecules move from To know more about fluid model as well as plasma membrane and represent it in a unique way. As we know that the phospholipid and the phospholipid molecules and the cholesterol molecules are linked with each other. They keep the cell membrane cohesive and intact. That's why it is known as fluid mosaic model. Thank you. ये क्या है? सैटेलाइट सिस्टम। इसका ओपन सैटेलाइट है। ये नाविक सैटेलाइट सिस्टम एक्चुअली जो GPS और डैश सिस्टम US का है उसका अल्टरनेटिव है, जो कि हमारे इंडिया ने बनाया है। ये हमारा सेल्फ डिपेंडेंट है। हम लोग लेजर हमारा जो नाविक है वो प्रपोज हुआ था एक्चुअल में 2006 में बाय इसरो पर, और चांसेस थे कि वो 2011 में कंप्लीट भी हो जाए, बट ड्यू टू कुछ रीज़न की वजह से वो 2018 में लास्ट लॉन्च हुआ था उसका, और उस टाइम तक कंप्लीट हो गया था। तो इसमें ये प्रोपेलेंट टैंक है जो कंटेन करता है मिक्सचर केमिकल्स का, जिससे ये पूरा मशीन का फ्यूल और ये चलता है। सोलर पैनल जो एनर्जी बचाता है, जिसके वजह से कभी अगर कोई चीज़ खत्म हो जाए तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसमें स्टार सेंसर जो है वो एल्टीट्यूड चेक करता है कि वो सैटेलाइट ठीक जगह पे है या नहीं। स्टार सेंसर स्टार के हिसाब से सैटेलाइट किस तरफ मुड़ेगा या किस डायरेक्शन में रहेगा ये वो कैलकुलेट करता है, और ये GPS से ज़्यादा एक्यूरेट है। 2023 तक ये सब नाविक ऐप जो है वो सभी फ़ोन में आ जाएगा, इसीलिए ये GPS से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर है, ये बोला जाता है। हाँ, ये क्या है? ऑटोमेटिक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम। और ग्रीन सिटी स्मार्ट ग्रीन सिटी को बनाने का मुख्य लक्ष्य है कि स्मार्ट तरीके से परिवहन करना और स्मार्ट तरीके से उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त करना है, और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने बोला था कि यानी ग्रीन सिटी हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर रिसाइकलिंग को समझाया गया है। स्थानीय जीवन के क्षेत्र के विकास को ही बढ़ाता है और लोगों को एक समृद्ध शहर बनाने में प्रेरित करें। हिंदी में बोलो तो। हाँ, देखिए जब ये अर्थ है और ये मून है और ये सन नॉर्मली में तो हमेशा नॉर्मली में क्या होता है, अर्थ पूरा अर्थ के चारों ओर से मून घूमता रहता है। जब सोलर एक्लिप्स होता है ये मून ऐसे आकर अर्थ के सामने अर्थ और सन के बीच में रह जाता है। फिर क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ये पूरा अंधेरा हो जाता है। पर कभी क्या होता है, ये मून अच्छे से ढक नहीं पाता। हाँ, अच्छे से ढक नहीं पाता, इसे बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और जब लूनर एक्लिप्स होता है तो ये पीछे से आ जाता है, अर्थ के पीछे मून रह जाता है।
और ये है लूनर एक्लिप्स जो वहाँ पे लाइट गिर रहा है। ये लूनर एक्लिप्स और इस जब वो ना बीच में जाते हैं तो सोलर एक्लिप्स कहते हैं। An ATM stands for automatic teller machine. It is a specialized computer which is managed to hold funds and accounts. इसमें कुछ समझाया ना? It allows a person to check accounts and withdraw and deposit money and even purchase stamps. Thank you and have a nice day. Myself Somen Pandey, I study in class 5 section A. Myself Ansuman Boy, studying class 5 section A. Our topic is wind energy. As we all know, energy is the primary input for every activity. Today we will discuss about wind energy. Moving air is called as wind and the energy obtained from the force of the wind is called as wind energy. Wind energy transfers the kinetic energy of air current to electrical energy through wind turbines. Wind turbines are usually 80 to 120 meters high, depends upon the strength of the wind. The wind turbines have to be oriented in the direction of the wind. There are three main parts of Wind turbines such as the rotor, the multiplier and the generator. the rotor. Rotor consists of two plates. इंडिया बोले सिटी को सप्लाई हुए इलेक्ट्रिसिटी बैटरी देखो पूरा गरम हो जाएगी क्या है My project is about sustainable development and eco-friendly materials. In my project, we make potable water, vermicompost, and then biodiesel, bioethanol, methane gas from wastage, and make our planet safe. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका पानी फेंक तो आपका प्रोजेक्ट क्या है हमारा प्रोजेक्ट है होम विद सोलर एनर्जी। तो ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल से हमारे घर को जाता है और घर से कनेक्ट होकर लाइट लगता है। ये ऑन करके दिखा रही हूँ मैं। लाइट लग रहा है और ये वाला है पानी मोटर है। यहाँ से हम यहाँ पे जाएगा और ये प्लांट पानी पाएगा और ये अच्छे से मतलब उग सकता है। और ये किचन वेस्ट है। हमारे किचन में जो सब फल फूल के जो पील्स हैं उससे लेके बनाया गया है। ये हमारा फर्टिलाइज़र में भी यूज़ हो सकता है। और ये है ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन को हम अपने बेस्ट फर्टिलाइज़र में भी ले सकते हैं। इसमें हमें स्टिंक अगर स्मेल नहीं आना चाहिए तो हम इसमें डाल सकते हैं ऐश एंड अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर। इट इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र। वैक्यूम क्लीनर। कैसे होगा? जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब डस्ट पार्टिकल्स अंदर चला जाएगा। क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन वाटर। पहले तो हम रूफ टॉप में रेन वाटर को कंजर्व करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए टरबाइन को भेजेंगे। ये ज़्यादा फोर्स नहीं है, ये ज़्यादा हाई लेवल में होता तो ये 1300 MB इसे 1300 MB मतलब इसीलिए हमको फोर्स देना पड़ रहा है। इसके बेनिफिट्स में कि हम वाटर यूज ना करें, रेन वाटर या फिर रेन वाटर भी यूज करें। ये सॉइल एरोजन को भी रिड्यूस करता है। इसका जो वेस्ट वाटर है हम इसे इरिगेशन में भी लगा सकते हैं और ये वाटर को कंज्यूम भी नहीं करता और इसमें कोई फ्यूल भी नहीं। क्या है सेवर? Pollution is the human activity by which it can causes activity.
can suggest harm to the environment and the different things like plants and animals. For example, the overuses of chimneys and non-biodegradable foods and plastic which renewable in 7,000 years. There are majorly 4 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. Air pollution, the pollution that is caused by the air by overusing of say chimneys. Then water pollution. And the factory releases the wastages like wastages, and the wastages go into the water and the water is polluted. That's why it is called water pollution. Then soil pollution through the water. The water is gone to the soil, and so soil is also polluted. Then it is called also soil pollution. Or you can say it as land pollution. Then noise pollution. Overuse of volume, so you can weddings and other parties. will take high volume of a disease and other things will shouted and disturbing. That's why it causes the noise pollution. We can eliminate by 2 methods. We can use 3Rs by using reuse, refuse and recycle. We can also use low cost of chemicals like fertilizers. We can use very low. और धीरे धीरे जाके इन रिजर्वायर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसे स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर में इस डैम से इसे छोड़ते हैं जो कि जाके ओशन में मीट हो जाता है। ऑफलाइन स्टोरेज है, यहाँ पे क्या होता है कि फ्लड वाटर को रखा जाता है और फ्यूचर में अगर मान लीजिए समर सीजन में स्पेशली स्कार्सिटी होता है, वाटर की स्कार्सिटी, तब इसको छोड़ दिया जाता है। कंट्रोल्ड मैनर में बहुत धीरे धीरे काम लिए जाता है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिवर रिस्टोरेशन, यहाँ पे कुछ मेंडर्स होते हैं रिवर के, उससे निकल जाते हैं। पर जब फ्लड के टाइम में क्या होता है, लोकल लोग इसको फिर से जोड़ देते हैं ताकि पानी यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी घूम के, जितना वो घूम के जाएगा वो उतना स्लो हो जाए। कैचमेंट ऑर्डिनेंस ये पानी को अब्जॉर्ब करता है और उसे स्लो डाउन भी करता है। 3 to 70% ये पानी को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होती है। रैपेरियन वुडलैंड्स ये भी इसी की तरह है, पर इसको थोड़ा पानी से दूर लगाया जाता है, इसे पूरा रिवर के पास में लगाया जाता है। ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और इसको फ्यूचरली खुद ही यूज़ करके यहाँ पे ट्रीज भी ग्रो हो जाते हैं। फ्लड प्लेन वुडलैंड्स ये भी इसी की तरह है। ये जो फ्लड प्लेन होते हैं वहाँ पे ये लोग सब ग्रो हो जाते हैं और यहाँ पे ये जो वहाँ का लैंड होता है, ये उसका जो डेप्थ होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं और पानी यहाँ पे ज़्यादा स्टोर होता है। क्रॉस फ्लो वुडलैंड हिल जब होता है तो वहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से आता है, इसलिए उसके स्लोप में जब इसे लगाया जाता है, हाँ, लास्ट में जब ये सारा घूम के आता है तो लास्ट होता है सैंड ड्यून में। रिवर का जो माउथ होता है जहाँ पे ओशन से मीट करता है, यहाँ पे कुछ मड डाल देते हैं और सैंड डाल देते हैं। जब पानी आता है तो सबको उठा के ले जाते हैं, तो मोर डेंस और भारी हो जाता है। इतना भारी होता है इतना स्लो होता है, इतना स्लो होगा इतना इनके लिए क्या है? हाँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है, सेल है, तो ये ह्यूमन सेल मैंने बनाया है। जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन होते हैं। वो जरूर छोटे होते हैं पर ना जो हमारे एक लाइफ को फॉर्म होने में, बेसिक लाइफ को फॉर्म होने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक स्टडी हुआ था सेल के बारे में और स्टडी ने निकाला जो एक ह्यूमन बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। जो सेल्स ना कुछ कॉम्बिनेशन उनका कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर होता है और उन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल्स बहुत टाइप के होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स होते हैं, एक्सट्रोसियम होते हैं। पर ना जो सेल होते हैं उनमें कुछ सेम थिंग्स होते हैं, जैसे कि उनमें न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फिर क्रोमोफ्रेगमेंट होते हैं। ये सारे बेसिक थिंग्स जो सेल्स में होते हैं।
जरा बोलो तो हिंदी में बोल सकते हो तो? हाँ बोल सकते हैं। क्या है प्रोजेक्ट, क्या है प्रोजेक्ट? हमारा जियो स्टेशन सैटेलाइट है। ये जियो स्टेशन सैटेलाइट और ये अर्थ है। जब अर्थ हमारा रोटेट करता है उसी के साथ साथ ये जियो स्टेशन सैटेलाइट भी उसके साथ रिवॉल्व करता है। जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सन के रेडिएशन मिक्स हो जाते हैं तब ये सैटेलाइट हमें कम्युनिकेशन भेजता है और जिसके हेल्प से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसी के साथ ये हमारे डिफेंस सेक्टर में, साइंस सेक्टर में, वेदर फोरकास्टिंग सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स में ये हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है। हाय, गुड मॉर्निंग। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, मतलब कैसे हम अपने सैटेलाइट को कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम अपने ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कैसे गूगल मैप से जो सर्च करते हैं तो सैटेलाइट का ये लाइट है, ये लोकल नेटवर्क है, तो इधर ये ट्रांसफर होता है, फिर ये दूसरों में स्प्रेड होता है। जैसे नेटवर्क हुआ, एरोप्लेन फोरकास्टिंग हुआ, डिफेंस में भी हेल्प होता है। ये लैपटॉप में आप अगर अपने ऑफिस का वर्क कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। कार में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर रास्ता नहीं मिलता तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये दिखाता है कैसे ये वेव लोकल नेटवर्क पे आके स्टेरियो स्प्रेड है। थैंक यू। एटी सर जाऊँ से रिवर ना सर इ रिवर सर गोटे गोटे बहुत फायदा मानी सर रिवर यूज करना मैं सर फिशिंग करें सर ट्रेडिंग भी माने सर आसपार बोट सर आसपार सर रिवर रिवर एंड सिविलाइजेशन वजह से सिविलाइजेशन रिवर ये क्या है? डैम। जरा समझा। मैम ये एक्चुअली हीराकुद डैम का एक छोटा सा मॉडल है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब भी वाटरफॉल वगैरह होता है तो उसमें पानी स्टोर करने का कोई प्लेस नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि अभी अर्थ में पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इम्प्योरिटीज वाटर ज़्यादा होते जा रहा है, तो उसी चलते वाटर वेस्ट ना हो इसलिए हीराकुद डैम्स लाइक इस तरह का डैम बहुत सारे बनाए जाते हैं, जिससे कि ये डैम वाटर अब बारिश हो जाने के बाद में ये वाटर सब जो है डैम में स्टोर होगा और कभी भी जैसे सूखा पड़ जाता है जिसके चलते फार्मर्स लोग को पानी नहीं मिलता है और उसी चलते वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं। तो ये सब हीराकुद डैम्स के चलते ही उनका सूखा जो हुआ है फिर वो सबको वो हेल्प करते हैं पानी पहुँचाने के साथ में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा एक नेचुरल सोर्स है, उसे भी हम लोग इस डैम के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। और डिफरेंट घर पे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर वाटर पे हम जो आज पी रहे हैं, वाटर जो प्योर वाटर जो पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सब इन्हीं डैम के थ्रू सप्लाई होता है। तो जस्ट वाटर सेव करने का हमारा क्या है? These are the three sectors of Indian economy. First, to grow the tomato plants, we have taken loan from the tertiary sector, and here we have grown some tomato plants, which further goes to the secondary sector, where it is converted to the tomato ketchup, and then it goes to the tertiary sector, which is like sold by different supermarket malls, and these are directly consumed by the people. And this is how it shows that all these three sectors are interdependent, and without one sector, another cannot work. ये क्या है? ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट एंटीना से कनेक्ट हुआ, एंटीना पूरा ओल एरिया से। क्या है? There are 4 types of pollution: air pollution, noise pollution, soil pollution, water pollution. Civilization, which is Harappan civilization, which is discovered in 1921, discovered by Dharam Shine under the leadership on John Marshall. This is the Great Bath, which is rectangular in shape. The people used to bath in special occasions. And this is the citadel, which is west side of the Harappan civilization. These are the houses which is different sizes and different shapes. This is the drainage system. The waste water is stored in this drainage system. क्या है आपका प्रोजेक्ट? मैम ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है।
क्या है प्रोजेक्ट तुम्हारा? मैम ये वाटर साइकिल है। क्या है? फ्लड वाटर मैनेजमेंट। Different ways by which we can manage the flood water and also utilize the water. क्या है? वाटर साइकिल। क्या है बेटा? सेवर। क्या है? मैम मोटरसाइकिल। ओके सर, ओके मैम। हिंदी में हिंदी में तो ये हमारा मॉडल है वाटर साइकिल। ये हम पांचों ने मिलके बनाया है। निखिल निर्पम साहू, प्रीतमजीत सेनापति, तन्मय महाराणा, आर्यन प्रधान, जगदीश प्रसाद। तो वाटर साइकिल को अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बिलो टू द अबव ऑफ द अर्थ। सो पहले एक सपोज तालाब ले लीजिए, यहाँ पे पानी जमा रहता है, तो सूरज की गर्मी के कारण यहाँ से पानी जो होता है वो इवापोरेट करता है, जो कि भाप बनाता है, और वो भाप ऊपर जाता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो जब वो ज़्यादा ऊपर जाता है वो ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होने के कारण वो भाप वो बादल बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। और आज जो जैसे जानते हैं आजकल के पोल्यूशन वाले दिनों में यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं यहाँ हमारे स्काई में। तो जब वाटर पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं उनका वेट बढ़ता है, तो जब वो ज़्यादा वजन के हो जाते हैं वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं, तो जिसे कि हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जब बारिश किसी ऊंचे इलाके में होता है तो वहाँ से धीरे से बारिश का पानी नीचे आने लगता है, जो कि नदियों के सहारे फिर समुद्र में मिलता है, या फिर छोटे छोटे वाटर बॉडीज जैसे कि तालाब और लेक्स वहाँ पे जाके जमता है। और इसी से ही हमको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि याकुत में एक है टरबाइन होता है, जो दौड़ते हुए पानी से वो टरबाइन घूमता है जिससे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। वो इलेक्ट्रिसिटी हम वापस यूज़ कर सकते हैं हमारे और घर में भी हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये? Good morning, ma'am. It is a model of bamboo drip irrigation system. It is used in hilly areas that needs a proper irrigation system to grow crops there. Irrigation means watering plants. In the hilly areas, there is very difficulty to build dam, so we use bamboo that carry water from slopes and it travels to the base of the plant where it falls as a drop. And it is all about the drip irrigation system. Please show it. The water comes here. This is mainly targeted in the Meghalaya region of hilly areas of Jantia, Khasi and Garo. No, it's not pollution. Pollution is the human activity by which it can causes activity. It can causes harm to the environment and the different things like plants and animals. For example, the overuse of chimneys and from the biodegradable sources and plastic which renewable
7,000 years. There are majorly 4 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. Air pollution, the pollution that is caused by the air by overusing of chimneys. Then water pollution. And the factory releases the wastages and the wastages go into the water and the water is polluted. That's why it is called water pollution. Then soil pollution. Through the water is gone to the soil, and so soil is also polluted. Then it is called also soil pollution. Or you can say it as land pollution. Then noise pollution. Overuse of volume, so you can weddings and other parties. will take higher volume of a disease and other things will shouted and disturbing. That's why it causes the noise pollution. We can use it by two methods. We can use 3RS by using reuse, refuse and recycle. We can also use low cost of chemicals like fertilizers. We can use very low. चला चला डीप करो ହେଲା हां ତଳାଟା ଡିପ୍ କର नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय नमः जगन्नाथाय ते नमः। And motivate the gathering with your valuable work. Good morning, students. Honorable Chairman, ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା ସେଇଆଡ଼େ ବସିଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବସିଲା ଯିଏ ଆସିବ ଉଠି ପଡ଼ିବ ତା ସେଇ ତାର ନ ପଡ଼ିବ from different subjects. Saral sir, Jyotirmoy ma'am, Gayadhar sir, Roshan sir, Nidhi ma'am, Akshay Upadhyay sir. Actually, really we are honored by meeting people like you. We are honored by your presence. They love to judge you, they inspire you,
They will guide you. They will show the correct path to you. Science, activities, or annual activities. We include all the subjects mostly science, mathematics, social studies, art and craft, heritage. After my intention is 1 year observing of doing this annual activity, your students do know that when you prepare your project, or when you prepare your project for annual activity, what of the technique? My students used to do all the students have done the research activity. You have gone all the country while this is not properly writing. So, this is the outcome, the technical knowledge about that thing. So, this motivates you for your badly. And this motivates you also towards the innovation. तू कहीं गेट बस गलो बेकार 3 जन बसले भलो लागिबनी It is a well-known proverb that actions speak them louder. Now, let us welcome him for whom this proverb seems to be justice. Whose glorious presence makes us merciless. You inspire us every day with your gracious presence. He makes no introduction and is none other than our chairman sir of Rotary Public School, Reverend Mr. Nikhil Ranjan Mishra. On behalf of our school, I welcome you to share your expertise and knowledge to enlighten the studies. Good morning. Just today, greetings on the hills. My loving teachers, parents, and friends. Today is well known to others with innovative ideas in this program. Just like a simple program is this, you have to maintain your school and develop how to be a good student, how to be a very good Right now, don't come here. Don't come here. Thank you so much, sir, for your valuable work. Yes. Now it is time to move on to the next section. Science, social studies, or IT or math or art. All of them are essential studies not only for society, but also for the mankind. The mankind will not be benefited if anyone. जो होता है मल्टीप्लाई उसको हम ढक देंगे। तो लिखना चाहिए था ना। Okay. What is your name? Good morning, auntie.
फट गए तुम सब खरार बसीगला तुम पाखे क्या है बेटा? रीयूज आंटी आपण जाई उठना लेईडा हां बोला है बोलो This is our earth. Our earth looks like that nowadays because we did not have more pollution and have more water. कब तक चलेगा आपका? ठीक है, कंटिन्यू But when we have more pollution and less water, our earth looks like that in the nowadays. Solar system. क्या है? Good morning. I am Anisha Pradhan from class 6C. Our topic name is red litmus paper and blue litmus paper. When we add blue litmus paper into vinegar, the color will be changed because vinegar is an acid. When we blue litmus paper in deep in base, the color will remain same. And this is red litmus paper. When we dip it in vinegar, the color will remain same. हिंदी में बोलो। अच्छा धीरे धीरे बोलो। अच्छा रेड लिटमस पेपर है, अगर हम उसे विनेगर में डालेंगे तो उसका कलर सेम रहेगा क्योंकि विनेगर एक एसिड है और ब्लू में कलर चेंज होता है और अगर हम उसे डिटर्जेंट सोल्यूशन में डालेंगे इसका कलर चेंज होगा बिकॉज बेस डिटर्जेंट सोल्यूशन एक बेस व्हेन दिस वन बेस जब हम लोग इसको पिनअप कर लेंगे जब हम लोग पिनअप करके इनको बेस में ऐड करेंगे तो कलर की डैश नहीं रहा इसलिए टर्मरिक पेपर व्हेन नहीं है हमारे प्रोजेक्ट एसी द कलर विल चेंज एंड व्हेन 1 minute when we will dip it in base the color will change into reddish brown. When we the turmeric paper when we dip in rose water the color will be same because turmeric paper and rose water will be natural. Thank you. This one lavada. And from the conductor, the water will go to the filtration point. Here we check the sand and microfilter. After filtration, the water will store in the storage tank. And from when the storage tank will full, it is stored inside the underground or groundwater filter. Okay, Vidya sir. Don't waste the water, and you have to save the water. तो जब ये सामने मतलब आएगा ये चीज तो आपके लैपटॉप मैं भी यूजर नेम एकदम करेक्ट दिया। हमने जो ट्रैफिक जेट का मैटअप किया है उसमें 3 सेंसर, कैमरा और टाइमर लगे। पहला सेंसर डिटेक्ट करता है Go.
डायरेक्ट करंट ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ନମ୍ବର ସୁଇଚ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାୟାରଟା ଏଇଠି କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସୁଇଚ୍ चलो उधर है